दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ खाने पीने वाली चीजों और डेली यूज में होने चीजों की प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को। नंबर 1, गुड डे बिस्किट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, यदि भारत में पार्ले के बाद बिस्किट इंडस्ट्री में किसी का नाम आता है तो वो है ब्रिटानिया। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन ब्रिटानिया इंडिया की ही कंपनी है। नाम थोड़ा विदेशी टाइप का है और ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन से वो रिलेट करता है, लेकिन ब्रिटानिया इंडियन कंपनी है, कंफ्यूज मत होइए। तो आज हम इस वीडियो में गुड डे बिस्किट की मेकिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार ये बिस्किट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक अच्छे और खास किस्म के गेहूं की जरूरत होती है। अच्छे किस्म के गेहूं को खरीदने के बाद उसे बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इस गेहूं को साफ किया जाता है, जिससे कि इसमें कुछ कूड़ा कचरा ना हो, और फिर इस गेहूं को साफ करने के बाद पीस लिया जाता है। जब ये गेहूं आटे में बदल जाता है, फिर इस आटे को छान लिया जाता है। आटे को छानने के बाद इसे एक बड़ी मशीन में गूंथा जाता है। इसको गूंथने के लिए एक खास किस्म के पानी की जरूरत पड़ती है। उस पानी में कैल्शियम और अमोनियम सॉल्ट काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। आटा गूंथने के बाद उस आटे को मोल्डिंग के पास पहुंचाया जाता है। अब मोल्डिंग यूनिट में जहां इस गूंथे हुए आटे को बड़े से मोल्डिंग रोलर से गुजारा जाता है, तो पूरी तरह से गोल गोल गुड डे बिस्कुट की और जानी मानी पहचानी टेक्सचर डिजाइन वाली बिस्कुट बाहर आने लगती हैं कन्वेयर बेल्ट पर और उसी पर आगे बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, ये अभी गीले होते हैं और अब बेक होने के लिए इन्हें पूरे 6.5 मिनट के लिए एक बहुत बड़े और गर्म ओवन से निकाला जाता है, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाते हैं। बस अब बात करें इस ओवन की क्षमता की, तो एक बार में ये 1400 बिस्कुट पका देता है ना। और अब पके हुए सारे बिस्किट्स जब इस कन्वेयर बेल्ट से अगली यूनिट में जा रहे होते हैं, तो इस सीन को देखने में अलग ही मजा आता है ना। वाह क्या बात। और जब ये बिस्किट पैकेजिंग हॉल में पहुंचते हैं, तो ये हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन कुछ ऐसे 10 रुपए वाले मिनी पैकेट और जंबो पैकेट में इन्हें पैक कर देती है और बस इन्हें भेज दिया जाता है मार्केट में आपके लिए। मार्केट में आने के बाद आप इन्हें लाते हैं घर और चाय में डुबो कर बढ़िया अच्छे से स्वाद लेकर खाते हैं। मजा आ गया ना बिस्किट देखकर, मुंह में पानी भी आ गया होगा। चलिए अगली प्रोसेस है नंबर 2, हार्पिक मेकिंग प्रोसेस। अब कहेंगे आप सीधे गुड डे बिस्किट से भैया हार्पिक पे आ गए, क्या बात है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये पूछने वाले जैसे बिना पूछे धड़ाम से घर के अंदर घुस पड़ते हैं, पर ऐसा ही हाल हार्पिक वालों का भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसे बनाने की। तो हम जानते हैं तरल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हो, इसका मुख्य कंपोनेंट तो भैया पानी है। तो 100 लीटर टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए 70 लीटर पानी लेने के बाद कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है, और यहाँ नॉर्मल कलर को नहीं बल्कि स्पेशल टाइप के एसिड कलर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल कलर अगर मिलाया जाएगा तो एसिड की वजह से ऐसे ही उड़ जाएगा। देखिए, एसिड कलर मिलाने के बाद पानी नीले रंग का हो चुका है। अब इसमें नोवामाइन मिलाया जाता है। जी हाँ, ये वही केमिकल तरल पदार्थ होता है जो हार्पिक में चिपचिपाहट और गाढ़ापन लाता है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब टॉयलेट क्लीनर को किसी सतह पर डाला जाता है तो वो जमा रहता है, जल्दी जल्दी बहता नहीं है। अब इस मिक्सचर में एक खास तरह का एरोमा का परफ्यूम मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हार्पिक की वो जानी पहचानी खुशबू हमें आती है। अब कुछ देर मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसके सबसे जरूरी सामग्री डालने की, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि इन वीडियो क्लिप्स को देखकर आपको शायद अंदाजा हो जाना चाहिए, लेकिन घबराइए नहीं, इसमें कम पावर का एसिड उपयोग किया जाता है। तो अब टॉयलेट क्लीनर तरल पदार्थ हो चुका है तैयार, जिसे पंप किया जाएगा एक दूसरी यूनिट में, जहां इसे कुछ ऐसे भरा जाता है, और अब इन बोतल को कर दिया जाएगा पैक और भेज दिया जाएगा मार्केट में। फिर आप तक बिकने के लिए आ जाएगा ये, और आप इसे खरीद लेंगे और फिर इसे घर लाकर आप यूज करेंगे, अपनी टॉयलेट साफ करेंगे और चमचमाती हुई टॉयलेट देखकर आप खुश हो जाएंगे, है ना। नंबर 3, रस्क टोस्ट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ब्रेड और टोस्ट ऐसे शॉर्टकट फूड्स हैं जिन्हें खाने के अनेकों तरीके हैं। इजिप्टियन ने इसकी खोज की थी, और तब उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि 21वीं सदी में लोग इसे इस तरीके से खाएंगे। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले गुड डे बिस्किट के मेकिंग प्रोसेस की बात की थी, लेकिन अब हम टोस्ट या ब्रेड बनाने की मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे।
दोस्तों एक ब्रेड या टोस्ट को बनाने का सबसे मुख्य उत्पाद होता है गेहूं यानी कि आटा, जिसे सबसे पहले छाना जाता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आज्ञा है कि भैया ब्रेड या टोस्ट कभी भी खरीदें तो अच्छे से ब्रांड का ही खरीदें। जी हाँ, क्योंकि 4 पैसे आप बचा के लोकल ब्रांड तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर यही लोकल ब्रांड आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसे डेली खाने पर आप शायद बीमार पड़ जाएंगे। तो भैया जो 4 पैसे बचाए हैं बाद में वही डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो छाने हुए 100 किलो आटे के साथ 3% यानी कि 3% RO वाटर मिलाकर इसे मिक्स किया जाता है और इसी के साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट्स शुगर, नमक, सोया फ्लावर और ईस्ट भी डाला जाता है। ईस्ट से गीले आटे में किण्वन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और अब इस मिक्सचर को ये मशीन गूंथेगी, कुछ वैसे ही जैसे घरों में मम्मी लोग आटा वाटा गूंथती ना बढ़िया मसल कर, वैसे ही। दोस्तों लीजिए, ये गूंथा हुआ आटा हो चुका है तैयार, जिसे भेजा जाता है डिवाइडर होपर में, जो इस गूंथे हुए आटे से आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़े काटता है और अब कन्वेयर बेल्ट से इसे आगे बढ़ाया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर लगातार थोड़ी थोड़ी ऑयल भी गिराते रहना होता है ताकि ये आटा चिपके नहीं। और अब ये टुकड़े अलग अलग जगह से गुजरते हैं, कई रोलर से रोल होकर, तो कई छोटी सी जगह से खुद को एडजस्ट करके ये पहुंचते हैं आगे खड़े वर्कर्स के पास और वर्कर्स इस प्रोसेस को बहुत ही सफाई और ध्यान से करते हैं। दोस्तों अब यहाँ से ये मोल्ड आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं प्रूपर यूनिट में, जहां इन्हें 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ऐसे जमा कर रखा जाता है करीब 1 घंटे तक। और जो हमने इसमें ईस्ट डाली थी ना, देखा था ना, बस उसकी वजह से ये सारे के सारे डॉल्स फूल कर और स्पंजी हो जाते हैं। और अब बारी आती है बेकिंग की, और जिसमें इन सभी फूले हुए मोल्ड्स को 240 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक पकाया जाता है। कुछ देर तक इन्हें ठंडा करने के बाद पहुंचा दिया जाता है स्लाइसर मशीन में, जो कि काफी तेज स्पीड से इन फूली हुई ब्रेड को टोस्ट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। और अब इन कटे हुए टुकड़ों में थोड़ी सी नमी होती है, तो ऐसे में फिर से इन्हें भेजा जाता है अवन में, जहां 1 घंटे 130 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है, जो काफी तेज और कड़क टोस्ट बनाकर इन्हें तैयार कर देता है। अब फाइनली बारी आती है इन टोस्ट को पैक करने की। तो देखिए कुछ ऐसे पैकेजिंग हॉल में वो काम को निपटाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद इसे भेज दिया जाता है मार्केट में, जहां बढ़िया बेहतरीन आप टोस्ट खरीदते हैं और सुबह चाय में डुबोकर खाते हैं और चाय और टोस्ट का आनंद लेते हैं और तरोताजा हो जाते हैं अपनी हर सुबह में। नंबर 4, सैंडल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं रोजाना उपयोग होने वाले इन चप्पलों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि ये मेकिंग प्रोसेस वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों चप्पल हो या जूते हो, प्लास्टिक से बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स हो, बनते हैं पीवीसी से। जी हाँ, ये कबाड़ में जो प्लास्टिक जमा की जाती है ना, इसे रिसाइकिल करके उसे छोटे छोटे दाने, जिन्हें प्लास्टिक पीवीसी ग्रैनुअल्स बोला जाता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और जब ये पीवीसी ग्रैनुअल्स तैयार हो जाते हैं तो पहुंचा दिए जाते हैं 2 टाइप के फैक्ट्री में। एक होती है छोटी फैक्ट्री, जाहिर सी बात है, जो इसे पिघलाकर पहले तो एक लंबी चौड़ी शीट बना देती है और जिसे काट काट कर चप्पल का सोल तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बड़े लेवल की। तो उस टाइप की फैक्ट्री में इन दानों को मोल्ड करके बिना किसी ज्यादा मेहनत के मोल्ड की मदद से जूते चप्पल बना लिए जाते हैं। तो चलिए पहले छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग को देख लिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीवीसी ग्रैनुअल्स से हमने प्लास्टिक शीट बनते हुए देखी थी, उसे इन मशीन से प्रेस करके चप्पलों के सोल ऐसे काट लिए जाते हैं। सोल काट लेने के बाद कई बार ये सोल इधर उधर ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो थोड़ी इनकी घिसाई करना जरूरी हो जाता है। अब बारी आती है इन सोल में पलटों को लगाने की और होल करने की, तो वो भी ऐसे कर लिया जाता है। अब इनमें स्ट्रेप्स लगाने से पहले इन सोल्स पर पहले से तैयार किए गए डिजाइन देने वाले सांचों में कलर डालकर कुछ अलग टाइप की डिजाइन भी दे दी जाती है। लीजिए, इतना सब हो जाने के बाद इसमें फाइनली स्ट्रेप्स फिट करके चप्पल तैयार कर ली जाती है। उतना सब करने के बाद एक चप्पल बनाने में 30 से 35 रुपए की लागत आ जाती है और आराम से ये चप्पल 200 से 300 रुपए में बिक जाती है, यानी सीधे 5 गुना ज्यादा फायदा। खैर, ये तो बात हुई छोटे लेवल की। अब हम चलते हैं एक सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री में, जहां इन पीवीसी ग्रैनुअल्स को
को सबसे पहले डाला जाता है मेल्टिंग मशीन में। यहाँ ये मशीन दानों को पिघलाकर मॉडर्न फ्लूइड तकनीक से जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है उसे पाइप की मदद से सीधे पहुंचाती है मोल्डिंग मशीन में। और जैसे ही ये गर्म प्लास्टिक तरल पदार्थ मोल्डिंग मशीन में पहुंचता है और कुछ ही समय में ये ठंडा होकर सख्त यानी कि टाइट हो जाता है और ऐसे चप्पल जूते फटाफट तैयार हो जाते हैं। अब इसमें स्ट्रिप्स लगाकर इन चप्पलों को तैयार कर लिया जाए और भेज दिया जाता है मार्केट में आने के बाद हम लोग इन्हें खरीदते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और अपने पैरों की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रोसेसिंग वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वाकई में ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, वीडियो लाइक करिए और इसे शेयर करिए। ऐसे ही प्रोसेसिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।